Hello everyone. How are you? Hope you are doing good. Okay. So आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, चैप्टर 5, जिसका नाम है पॉवर्टी। तो चलिए बताइए, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज पॉवर्टी। सो आपके दिमाग में अलग अलग विचार आने चालू हो जाएंगे। सर पॉवर्टी मतलब गरीबी। हमने सुना है पीपल लिव बीपीएल, बाप ना पैसे लीला लेर नहीं। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके। फिर खाने पीने के वांदे होना, कपड़े ढंग से न खरीद पाने का सिचुएशन अराइज होना, ठीक है, अच्छे मकान में न रहना, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा न कर पाना। सर ये सब अभी हमारे दिमाग में चल रहा है, दैट इज पॉवर्टी। सो आप सब लोग एकदम सही सोच रहे हैं, इसमें कोई दूसरा ओपिनियन नहीं है कि जो चीजें आपने इमेजिन करी वो पॉवर्टी से जुड़ी हुई है, लेकिन वो ही पॉवर्टी है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जनरल टर्म्स में पॉवर्टी गरीबी मतलब अलग होता है और इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी डेफिनेटली अलग होता है। तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ पॉवर्टी ऑन योर स्क्रीन। इंट्रोडक्शन। सबसे पहला, पॉवर्टी इज अ रिलेटिव सिचुएशन। तो बात को समझो, पॉवर्टी कोई एब्सोल्यूट सिचुएशन नहीं है, कोई क्लियर कट कंक्लूजन आ गया कि इसको हम पॉवर्टी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। इट इज विथ सिचुएशन, रिलेटिव सिचुएशन, मतलब इसका रिलेशन बहुत सारे फैक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अंडर विच, आगे पढ़ेंगे, अंडर विच वन क्लास ऑफ इकोनॉमी इज अनएबल टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक नीड्स। मतलब क्या कि सब लोग पुअर हैं ऐसा नहीं है। ओनली वन क्लास ऑफ द सोसाइटी which is not able to fulfill its minimum basic needs will be considered as poor। क्योंकि आप लोग पुअर किसी को देख के बोलते हैं ना, क्या सबको देख के बोलते हैं पुअर पुअर पुअर? नो, सम पीपल आर पुअर, सम आर नॉन पुअर, सम आर रिच, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। सो वो आगे हम डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। फिलहाल आपको ये समझना है कि जब भी कोई सोसाइटी का एक वर्ग, एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज नॉट एबल टू फुलफिल द मिनिमम बेसिक नीड्स, तो उसको हम क्या बुलाएंगे? अ सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी बुलाएंगे, और उन लोगों को हम पुअर कंसीडर करेंगे। ऐसे लोगों की एक फील लेने के लिए देखो आपकी स्क्रीन पे, वीडियो देखकर काफी हैवी फील कर रहे होंगे, ठीक है, बट डोंट वरी, हम और आप जैसे लोग इन लोगों के लिए एक उम्मीद बन सकते हैं और इनका हम प्रॉपर तरह से ध्यान रख सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, वो ध्यान हमें कैसे रखना, डोनेशन देना, उनको एजुकेशन देना, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके उनको कपड़े दे आना, उनकी किसी भी हिसाब से हेल्प करना, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये हमारे हाथ में है। ऑनेस्टली टैक्स पे करना, ठीक है, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वो भी इन गरीबों के अपलिफ्टमेंट के लिए ही लगाया जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद रखने का, ठीक है। सो वी हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड दिस वीडियो एंड कम टू द कंक्लूजन कि पॉवर्टी एक कैसा स्टेट होता है। 1.5-2 मिनट हमने इस वीडियो को देखा और हमारा दिल एकदम हैवी हो गया। सोचो उन लोगों के बारे में जो हर रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं
और हमें इनके बारे में ही पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, जिसका नाम है पॉवर्टी। अब हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है ना? क्वेश्चन आएगा, सर व्हाई टू स्टडी दिस चैप्टर? बिकॉज अनलेस एंड अनटिल you understand the meaning of poverty, you will not be able to bring a solution to this problem of poverty. और ये एक प्रॉब्लम है हमारे नेशन में, ये तो आप भी यकीन कर रहे हैं और मैं भी यकीन कर रहा हूं, क्योंकि हमने इन लोगों को अपनी आंखों से देखा है इन अवर सिटीज, इन अवर एरिया, नियर अवर सोसाइटी. सो दे आर इन अ मिजरेबल कंडीशन. सो एक बात खाली समझो, एक तरफ हम और आप हैं जो अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जिनके खाने पीने के भी वांदे हैं. सो ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई इवन द बेसिक नीड्स इज कंसिडर्ड टू बी पुअर. ओके, चलिए आगे देखते हैं. इन मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज देयर एग्जिस्ट इनकम इनइक्वालिटी, है ना? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ नहीं है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है. ऐसी प्रॉब्लम्स मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिल रही है. सेकंड, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट सच एज न्यूट्रिटिव फूड. अबे न्यूट्रिटिव फूड तो भूल जाओ, फूड मिल जाए ना इन लोग को, यही बहुत बड़ी बात होती है. क्लोथ्स, देखा अपने पहनने के लिए कपड़े नहीं थे उस वीडियो में. इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, मेजॉरिटी ऑफ द पुअर पीपल डिड नॉट हैव प्रॉपर क्लोथ्स टू वेयर और डिड नॉट इवन हैव क्लोथ्स टू वेयर. ठीक है, उनके पास प्रॉपर घर नहीं है. स्टार्टिंग का पहला ही सीन क्या था? एक बहुत बड़ी झोपड़पट्टी बता के रखी थी. अपने ही देश में एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, जो मुंबई में है. वहां पर लोगों के पास रहने के लिए कैसे घर हैं, एक बार जाके देखो. और वहां पे आप खाली अपनी गाड़ी पार्क करेंगे ना, गाड़ी का कांच नीचे करेंगे, तो आप वहां रह नहीं पाएंगे, उतना बदबू मारता है वो जगह. और ये लोग वहां पे हर रोज रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं. यस और नो? सो ऐसी मिजरेबल सिचुएशन में लोग हैं, और ये देखकर अपना अंतर आत्मा कुछ बोलना चाहिए कि हमें इन लोगों के लिए कुछ करना है. और जो हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे? इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बोथ द वेज आर अप्रोप्रिएट. ठीक है. सो फूड, क्लोथ्स, हाउसिंग इनके पास बराबर ढंग से अवेलेबल नहीं है. तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? पॉवर्टी बोलेंगे. ठीक है. फिर लिखा है, एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनका इनकम इनइक्वालिटी है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम बेसिक नीड्स हैं. और फिर देखो क्या लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, ऑन द अदर हैंड रिच एंड रिसोर्सफुल क्लास एंजॉयज हाई इनकम एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कहने का क्या मतलब है? कुछ अमीर लोग होते हैं, अपने पैसों पे उनको बड़ा घमंड है. देखो ये चिंका, आई एम सो रिच, आई कैन स्पेंड मनी लाइक दिस. ठीक है. देन दीज पीपल एंजॉय गुड सोशल लाइफ ऑल्सो. देखो कैसे पार्टी कर रहे हैं, यॉट में पार्टी कर रहे हैं, समुद्र के बीचों बीच. ऑन द अदर हैंड दीज पीपल ड्राइव एक्सपेंसिव कार्स, है ना, लग्जूरियस गाड़ी में घूमते हैं. यहां तक कि अमीरों की गेम भी अलग है, दैट इज दे प्ले गोल्फ. गोल्फ एक ऐसी गेम है जो आम आदमी नहीं खेल सकता. इसके लिए आपका अमीर होना, आपके पास अच्छा परचेजिंग पावर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप ही कुछ लाखों रुपए की होगी, जहां जिंदगी भर आप जाके गोल्फ खेल सको. और ये गेम ऐसा है जो काफी स्लो है, जिसमें पसीना नहीं बहता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस एक जगह खड़े हुए और ये शॉट मारा, हो गया. तो ये गेम भी किसका हो चुका? अमीरों का हो चुका. ऐसे तो इनके तेवर हैं, ऐसा तो इनका लाइफस्टाइल है. और ये सारी चीज आपको डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलेगी. एक तरफ अल्ट्रा पुअर पीपल, दूसरी तरफ अल्ट्रा रिच पीपल.
और तब हमें एहसास होता है कि ये अल्ट्रा रिच पीपल अगर ये रिचनेस पे नहीं पहुंचते, इतना सारा पैसा वो इकट्ठा नहीं करते, थोड़ा बहुत पोर्शन इसका गरीबों को डोनेट करते, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए करते, तो उस पूरे देश की पिक्चर कुछ और हो सकती थी। जो डेवलप्ड कंट्रीज ने कर दिखाया, rich people are charged very heavy taxes and the government is also absolutely honest over there. They utilize this money for straight upliftment of the poor. तो वहां गरीब उतना भी गरीब नहीं है और अमीर उतने भी अमीर नहीं है, मतलब द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज अ लिटिल बिट लेस, विच इज वेरी हाई इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है देखो, ड्यू टू दिस इनइक्वालिटी सोसाइटी फेसेस डिससैटिस्फैक्शन, रेस्टलेसनेस, हेट्रेड एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। डिससैटिस्फैक्शन आएगा, आपको गुस्सा आएगा, एंगर आएगा, हेट्रेड आएगा और आप कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए तत्पर रहोगे, क्योंकि एक तरफ अमीर लोग हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग हैं। अमीर लोग की तादाद बहुत कम है, गरीबों की तादाद बहुत ज्यादा है। द क्वांटिटी ऑफ पुअर पीपल इज मोर देन द रिच पीपल। ओके, और यही कारण है कि अंदर अंदर जब कंपैरिजन होगी तो आप में ये सारी भावनाएं जागृत होंगी और इन भावनाओं को हमें रोकना है, मिनिमाइज करना है, इसका सॉल्यूशन लाना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू HDR 1997, HDR म्हणजे ह्यूमन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक डेव्हलपमेंट इज अ रिसोर्स एंड ह्यूमन डेव्हलपमेंट इज द गोल। मतलब एक अपना रास्ता है, दूसरी अपनी मंजिल है। सो व्हाट इज द पाथ, व्हाट इज द रिसोर्स? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना, शहर को मॉडर्नाइज करना, ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। लेकिन ये एक रिसोर्स है, अच्छा पैसा कमाना, अच्छी नेशनल इनकम होना, अच्छा पर कैपिटा इनकम होना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। बट दैट इज अ रिसोर्स जिससे हम अल्टीमेटली अचीव क्या करने वाले हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो या फिर मेंटल डेवलपमेंट हो। फिजिकली फिट होना उतना इंपॉर्टेंट है जितना मेंटली फिट होना है। यू शुड बी हैविंग हैप्पीनेस एट बोथ द लेवल्स, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। और ये बातें हम कहां कर चुके हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, चैप्टर 2 में। सो ह्यूमन डेवलपमेंट अपना गोल है, लेकिन जरिया क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, ये HDR 1997 में बता के रखा कि पैसा, प्रॉपर्टी, डेवलपमेंट ही मत करते रहो, ये एक रास्ता है। अल्टीमेटली क्या अचीव करना है हमें? ह्यूमन डेवलपमेंट को अचीव करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पॉवर्टी इरेडिकेशन was one of the main goals of government and many special programs and schemes were started। तो गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों का गोल क्या था? पॉवर्टी को कम करना। दोनों का गोल क्या था? पॉवर्टी को कम करना। लेकिन पढ़ो आगे, बट पॉवर्टी कुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू द टारगेटेड लेवल। गरीब गरीबी रहा और जो टारगेट हमने सोचा था कि पॉवर्टी लेवल इतना कम हो जाएगा, वो ना कांग्रेस पार्टी अचीव कर पाई, ना ही भारतीय जनता पार्टी अचीव कर पाई, बिकॉज of n number of reasons. You can say dishonesty of the government, you can say a rise in population massively in our country, you can say lack of execution skills, you can say dishonesty of the government employees also. Okay, so ये सारे फैक्टर्स थे जिससे हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाए थे। बाकी पॉवर्टी मिटाने का इरादा हर गवर्नमेंट लेके आती है, खाली काम उसका सही ढंग से हो नहीं पाता। और इंडिया में तो अभी तक हमने यही चीज देखी है। ओके, कि जो टारगेटेड रिडक्शन हमने पॉवर्टी का एम किया था, वो टारगेट कभी अचीव हुआ नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ पॉवर्टी।
ओके, इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम जा रहे हैं मीनिंग ऑफ पॉवर्टी पे। ओके, सो उसमें क्या लिखा है देखो, अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट इवन सेटिस्फाई देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर सेड टू बी पुअर। तो हमने अभी उस वीडियो में देखा, मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक मतलब प्राइमरी नीड्स, मतलब फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, तो उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, पुअर कंसीडर करेंगे। लाइक यू कैन केयरफुली ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, ही इज द वन हु इज नॉट हैप्पी ईटिंग हिज फूड। खाना मिला तो सही, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिला, फूड नहीं मिला, क्लोथिंग के वांदे हो गए लोगों के, ठीक है, और दूसरा शेल्टर उनको अचीव नहीं हो पा रहा है। सो मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट में ये तीन चीज आती है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, इतना याद रखना। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ पॉवर्टी चेंजेस विद द चेंज इन टाइम, ओके, चेंज इन प्लेस, लोकेशन, ओके, and change in the society. As poverty is which concept? Relative concept. अपनी ओपनिंग लाइन ही ये थी कि पॉवर्टी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, ओके, क्योंकि उसका रिलेशन अलग अलग फैक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये तीन मेजर फैक्टर्स कौन से हैं? टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी। अब बात को समझो, पॉवर्टी कुछ सालों पहले अलग तरह से डिफाइन हुई थी, अब उसी मीनिंग को अपने आगे लेके चलेंगे जिंदगी भर तो क्या चलेगा? क्योंकि कब तक आप फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के पीछे भागोगे? फिर कभी तो ऐसा माहौल आएगा, कभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि ऑल द पीपल आर एबल टू सेटिस्फाई फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो आप ऐसा बोलोगे कि अब इस देश में कोई गरीब नहीं है। नहीं, गरीबी तब भी होगी, लेकिन वो गरीबी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी होगी कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर तो ठीक है भाई, सबको मिलता है, लेकिन समाज में इज्जत, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज, रिस्पेक्ट, ये सब किसको मिलता है? वो जिसको नहीं मिल रहा है उसको हम पुअर बोलेंगे। हो सकता है ना? विद द चेंजिंग टाइम्स द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी शुड ऑल्सो चेंज। आप कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रख सकते, ठीक है। देन कम्स प्लेस। अब इंडिया में पॉवर्टी का मीनिंग अलग है और अब्रॉड में जाके देखोगे वो अलग है। यूएसए हैज इट्स ओन वे ऑफ नोइंग द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड अवर पॉवर्टी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। इफ यू सी ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पर भी पॉवर्टी का मीनिंग अलग होगा और इंडिया में अलग होगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर बेटा सबका सेटिस्फाई होता है, वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी भी सबको मिलती है। अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के वांदे, यहां पर सुलभ शौचालय के वांदे, है ना, जहां सोच वहां शौचालय, ऐसा वहां पे कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा होगा, क्योंकि वहां पर ये चीजें कब की हो चुकी होंगी। सो वहां पर फाइट एक अलग लेवल की है। यूएसए से मेरे कुछ दोस्त आए थे जिनसे मेरा ये इंटरेक्शन था कि इंडिया में तो लोग काफी अच्छे हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए ये चीजें नहीं कर रही है, फिर भी वो कंप्लेन नहीं कर रहे। यूएसए के लोग अपने दिमाग में पता नहीं क्या ईगो, क्या एटीट्यूड रख के बैठे हैं कि दे फील दैट एनीथिंग रॉन्ग हैपनिंग टू देम, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड दे ब्लेम लाइक एनीथिंग कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इट्स आवर राइट बाय बर्थ दैट वी शुड गेट these थिंग्स। जबकि यूएसए की गवर्नमेंट तो वहां के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है। और वही चीज आप मुझसे सुनोगे, विश्वास मत करना, ऐसे इंसान से सुनना जो यूएसए का है और उसने इंडिया की पोजीशन भी देखी है और यूएसए की पोजीशन भी देखी है। They know the actual comparison of what is happening in both the nations. So they are able to give you a clear cut judgment कि वहां पर इतना करने के बाद भी डिससेटिस्फैक्शन है और यहाँ पे गवर्नमेंट इतना नहीं कर रही है, फिर भी कुछ लोगों को चल जाता है। So place to place the concept of poverty will change. It should change because circumstances are not the same everywhere and it also changes with the society. अब आपकी सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब क्या?
पीपल लाइक यू एंड मी ओनली मेक द सोसाइटी। ये सोसाइटी के लोग कैसे हैं उसके बेसिस पे भी पॉवर्टी का मीनिंग चेंज होगा। बिकॉज इफ इन अ सोसाइटी पीपल आर कोऑपरेटिव एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर, द रिच इज हेल्पिंग पुअर, तो बहुत जल्द ये गरीब लोग अपनी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे। उनकी फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर की नीड्स फटाफट पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें पॉवर्टी का डेफिनेशन फिर चेंज करना पड़ेगा बहुत जल्दी। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी ही नॉन कोऑपरेटिव है, रिच इज बिकमिंग रिचर, पुअर इज बिकमिंग पुअरर, तो वहां पर जो मीनिंग अपन ने कुछ सालों पहले सेट किया था वही अभी तक चलेगा। कोई चेंज लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऑफ पुअर हैव स्टिल नॉट चेंज्ड। सो सोसाइटी पे भी ये डिपेंडेंट होगा। और कई जगह पर सोसाइटी ऐसी होती है जहां पे लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में मानते हैं, और कई सोसाइटी ऐसी होती है जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में मानते हैं कि मैं अपना पैसा किसी को क्यों दूं। ओके, सो सोसाइटी टू सोसाइटी ऑल्सो द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी विल चेंज। सो क्या है आपका टाइम, कौन सी आपकी जगह, और ये जगह पे लोग कैसे हैं, तीनों फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। पॉवर्टी कैन बी डिवाइडेड into two parts. One is traditional meaning of poverty and the other is modern meaning of poverty. Okay, let us see them. Traditional meaning of poverty देखते हैं क्या है। सबसे पहला इनकम डेफिनेशन के हिसाब से a certain minimum level of per capita consumption expenditure required to a certain minimum basic needs and services is called poverty line. सर ये क्या बार बार एक ही चीज आ रही है, मिनिमम बेसिक नीड, मिनिमम बेसिक नीड, तो बेटा ये आएगा, प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, मिनिमम बेसिक नीड से ही क्या डिसाइड होगा वेदर यू आर पुअर और नॉन पुअर। लेकिन यहां पे कुछ और नई इंफॉर्मेशन है, आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, क्या लिखा है, अ सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, खर्चा इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रुपीज, और ये रुपीज हम कहां खर्चा करेंगे, मिनिमम बेसिक नीड्स पे खर्चा करेंगे। तो ये खर्चा जो आप करेंगे ऑन मिनिमम बेसिक नीड्स, दैट लेवल इज नोन एज व्हाट लाइन, पॉवर्टी लाइन। ये दो चीजें उसमें नहीं है कि पहला मिनिमम बेसिक नीड्स तो पूरा करना है, कुछ नया नहीं है, लेकिन उसके लिए खर्चा कितना रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करना, और उस लेवल को क्या बुलाना, पॉवर्टी लाइन बुलाना। ये दो चीजें आपने नहीं देखी हैं इसमें। ओके, दीज टू थिंग्स आर न्यू इन दिस डेफिनेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल पीपल हु अर्न और स्पेंड लेस देन मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर आर सेड टू बी पुअर। पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ स्केर्सिटी, है ना। अब दो चीजें और देख ली आपने। सबसे पहला हमने ये देखा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उस लाइन को क्या बुलाएंगे, पॉवर्टी लाइन। अब हमने ये देख लिया कि जो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे अगर कोई कंजम्पशन कर रहा है, मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मान लो रिक्वायर्ड है 3000 और कोई इंसान है जो कमा रहा है 2000, या उसके पास खर्चा करने के लिए खाली 2000 रुपये हैं, तो उसको हम क्या बुलाएंगे, पुअर बुलाएंगे। ओके, इससे क्या साबित हुआ कि पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ स्केर्सिटी, क्योंकि रिक्वायर्ड कितना है 3000 और आपके पास कितना है 2000, मतलब डिमांड इज ऑफ 3000 रुपीज बट यू आर एबल टू सप्लाई ओनली 2000 रुपीज। तो डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, और ऐसी सिचुएशन को हम क्या बुलाते थे, स्केर्सिटी बुलाते थे। सो पॉवर्टी इज ऑल्सो अ सिचुएशन ऑफ स्केर्सिटी, कि हमारी वांट्स ज्यादा हैं लेकिन उसको बैकअप करने के लिए परचेजिंग पावर हमारे पास कम है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ओके, रिसोर्सेज कम है और जो रिजल्ट है वो हमें ज्यादा चाहिए। सो जब तक वो रिसोर्सेज चेंज नहीं होंगे तब तक रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। और ये क्यों हो रहा है आपके साथ, बिकॉज यू आर डिमांडिंग मोर एंड यू आर एबल टू सप्लाई लेस। ओके, सो पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ स्केर्सिटी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। In India,
Such minimum expenditure is calculated keeping in mind minimum calories required. Okay? So इससे क्या साबित हुआ? Poverty is a state of starvation. अब बात को समझो. मैंने मिनिमम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है. ओके? हमको क्या कैलकुलेट करना है? मिनिमम एक्सपेंडिचर. तो मैं क्या सोच के ये मिनिमम एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करूंगा? आंसर यहां पे लिखा हुआ है, ओनली मिनिमम कैलोरीज. मतलब एक पूरे दिन में आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो दिमाग से हो, दिल से हो, या आपका फिजिकल वर्क हो, ठीक है, यू मे परफॉर्म फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क. दोनों में कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी यूज हो रही है, और ये एनर्जी का कॉम्पेंसेशन आपको, आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को देना पड़ेगा. ये कॉम्पेंसेशन आप कैसे देते हैं? हर रोज खाना खा के. एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड. जैसे जादू है ना, कोई मिल गया, वहां पर जादू को एनर्जी किससे मिलती थी? सनलाइट से, धूप. अपने को एनर्जी कैसे मिलती है? फूड से, क्योंकि फूड के अंदर क्या है? कैलोरीज है, जो बहुत सारी हीट जनरेट करती है अपनी बॉडी के अंदर, और वो हीट रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म वर्क. ओके? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लिविंग अ लाइफ और परफॉर्मिंग द वर्क इज व्हाट? फूड. तो हमने उसी को पकड़ लिया कि मिनिमम कैलोरीज कितनी रिक्वायर्ड है एक इंसान के लिए, उसको पकड़ो. और ये कैलोरीज को अचीव करने के लिए कितनी कॉमोडिटीज कंज्यूम करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेट कर लो. इन कॉमोडिटीज को हासिल करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट कर लो. और वही खर्चा क्या है? अपना पॉवर्टी लाइन है. ओके? सो दिस इज हाउ वी डिसाइड पॉवर्टी एज पर द ट्रेडिशनल वे, बिकॉज वी फोकस ओनली ऑन व्हाट? Calories and the food. So suppose you are not able to get the minimum calories or minimum food, then you are starving, not fasting. Fasting is voluntary, starving is compulsory. Okay? इसीलिए poverty क्या बोला? Poverty is a state of starvation बोला. क्योंकि हमारा फोकस किस पे आया है ट्रेडिशनल मीनिंग में? कैलोरीज पे. ना मिलेगी कैलोरीज, ना मिलेगा फूड, तो आप क्या कर रहे हो? स्टार्व कर रहे हो. इसीलिए पॉवर्टी इज अ सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन ऑल्सो एज पर द ट्रेडिशनल मीनिंग. ओके? अंडरस्टूड? अभी भी आपको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ 100% मैं जानता हूं, इसीलिए हम इसको ग्राफिकली थोड़ा और डिटेल में जाके समझते हैं. ओके? चलिए, लेट अस सी. फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, तीन चीजें हमें कंसिडर करनी है बेसिक नीड्स में. ओके? अब मान लो फूड के पीछे आपका खर्चा हो रहा है 2000 रुपीज, क्लोथ्स पे आपका खर्चा हो रहा है 1000 रुपीज, और हाउसिंग पे आपका खर्चा हो रहा है 2000 रुपीज. ये सारे खर्चे पर मंथ हैं. सो टोटल आपका खर्चा कितना हो रहा है? 5000 रुपीज का खर्चा हो रहा है. ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी फोकसेस ऑन बेसिक नीड्स. बेसिक नीड्स आर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. अब 5000 रुपया आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर है जो आपको करना है. ये अगर आप कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अगर आप नहीं कर पाते हैं देन देयर इज अ प्रॉब्लम. ओके? सो लेट अस एक्सप्रेस दैट ऑन अ ग्राफ. एक्स एक्सिस पे हम एक्सप्रेस करेंगे पॉपुलेशन, वाई एक्सिस पे हम एक्सप्रेस करेंगे उनके इनकम और एक्सपेंडिचर्स. अब 5000 रुपया मिनिमम एक्सपेंडिचर था, हमने प्रीवियस सेक्शन में ही देखा, ऑन फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. तो ये 5000 रुपीज क्या बना? आपका पॉवर्टी लाइन बना. अब ये लाइन के नीचे जो रहते हैं वो पुअर हैं, और ये लाइन पे या उसके ऊपर रहते हैं वो नॉन पुअर हैं. रिच नहीं बोलने का. रिच की डेफिनेशन कहीं देख के नहीं रखी कि अमीर किसको बोलने का, क्योंकि हम अमीरों में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो अपने देश का प्रॉब्लम नहीं है. देश का प्रॉब्लम क्या है? पुअर पीपल. सो वी आर स्टडिंग पॉवर्टी. ओके? सो 5000 रुपीज के नीचे पुअर, 5000 या उसके ऊपर हैं वो क्या हो जाएंगे? नॉन पुअर हो जाएंगे. ओके? अंडरस्टूड? सो अब लेफ्ट साइड वाला पोर्शन वापस एक बार देखो. सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5000 रुपीज.
required to a certain minimum basic needs, food, clothing, shelter is called poverty line. फिर क्या लिखा था? All people who earn spend less than minimum expenditure required are said to be poor. तो वो लाइन के नीचे जो हैं उन्हें क्या बोलेंगे? पुअर, जिनको हम क्या बोलते हैं? पीपल लिविंग बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन. और फिर देखो क्या लिखा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ स्कैरसिटी. स्कैरसिटी क्यों? क्योंकि डिमांड कितने की है? 5000 की, और आप उससे अगर कम दे पा रहे हो तो ही आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो. इसीलिए पॉवर्टी इज अ सिचुएशन ऑफ स्कैरसिटी बिकॉज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई. इन इंडिया, आगे पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, इन इंडिया सच मिनिमम एक्सपेंडिचर इज कैलकुलेटेड कीपिंग इन माइंड मिनिमम कैलोरीज. तो ये एक्सपेंडिचर हम तो यहां पर लेके आए थे बाय फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, लेकिन इंडिया में इसको कैसे कंसिडर किया जाता है? बाय मिनिमम कैलोरीज ओनली. खाली फूड पे फोकस होता है, और इसीलिए पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ स्टारवेशन इन इंडिया. क्लियर? अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ेंगे. Modern meaning of poverty. Okay, let us see that. Income poverty is one of the important elements of poverty, but reflects a single aspect of human life. हमने अभी तक जो देखा वो कौन सी पॉवर्टी थी? इनकम पॉवर्टी थी, जो खाली एक सिंगल एस्पेक्ट बताता है ह्यूमन लाइफ का, है ना? इनकम, पैसा. लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है ना? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द मनी, it's about the game. Okay, which game? Money is just one aspect. इसको छोड़कर बहुत सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो चीजें क्या हैं? Let us see that. Modern economists believe other important elements should also be considered like human development, जो हम HDI में देख ही चुके हैं. तो वहां पर क्या था? Human development includes knowledge, that is literacy, education, है ना? expected years of schooling, actual years of schooling देखा था हमने. okay, and longevity मतलब life expectancy. so human development में ही ये दोनों चीजें आ चुकी थी, ये हमें मालूम है. okay, after that healthy life and good standard of living. now healthy life can be achieved by having healthy food. An apple a day keeps the doctor away. On the other hand, going to gym or doing exercise on regular basis assures you that you will be living a healthy life. और ये वही लोग अचीव कर पाएंगे जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऊंचा है. ओके, सो हेल्दी लाइफ हमें चाहिए, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए. ओके, जहां पे हम अच्छा खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छा सोचें, अच्छा व्यवहार करें. ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द सेम. एंड यू ऑल्सो वांट इंडिविजुअल फ्रीडम. मेनी पीपल सेलिब्रेट फ्रीडम. यस और नो? आपके पास भी फ्रीडम है, मेरे पास भी फ्रीडम है. हम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं कर रहे थे, हैं और करेंगे. कोई हमें नहीं रोक सकता. ठीक है? एंड वी ऑल्सो वांट अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज हमने अपने आप को उतना केपेबल बनाया है कि अपॉर्चुनिटी सामने से आएगी. हम अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागेंगे, अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढती हुई आएगी. और ये सब हमने कर दिखाया है, और ये सब होना भी चाहिए. बिकॉज ये चीजें अगर नहीं है तो आपकी जिंदगी क्या होगी? You do not have the freedom to select your career choice. You do not have the freedom to speak. You do not have the freedom to go out. वो तो आपके पास अभी भी नहीं है, लेकिन भविष्य में आएगा. So we want freedom in all aspects, and we want that opportunities should select us. अगर ये नहीं है, opportunities ही नहीं है मार्केट में, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो सोचो आपकी जिंदगी कैसी होगी. तो खाली पैसा इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ये फ्रीडम, ये अपॉर्चुनिटी भी इंपॉर्टेंट है. दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, वो है लाइफ विथ चॉइसेस. इट्स माई लाइफ, इट शुड बी माई चॉइस. है ना? मैं क्या करना चाहता हूं अपनी जिंदगी के साथ, ये मेरा चॉइस होगा. आपको आपका लाइफ पार्टनर चुनने का भी चॉइस होना चाहिए.
अफसोस से कहना पड़ रहा है कई लोग के पास ये नहीं है। दे आर फोर्स्ड इनटू अ मैरिज। पेरेंट्स ने बोला ये हमने लाइफ पार्टनर तुम्हारे लिए चुन लिया है, वही फुल एंड फाइनल है। तो मेरे हिसाब से तो वो पर्सन काफी पुअर है, पैसा कितना भी हो, लेकिन चॉइस नहीं है उसके पास। ही डज नॉट लिव अ लाइफ विद चॉइसेस, देन ही इज कंसिडर्ड टू बी पुअर। और मेरे हिसाब से अमीर वो नहीं है जो बैंक बैलेंस लेके बैठा हुआ है। अमीर वो है जो अपनी जिंदगी में वही काम कर रहा है या वही चीजें कर रहा है जो उसके दिल से निकलती हैं, उसकी चॉइस की है। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप भी पुअर है। अभी ये स्क्रीन के सामने बैठ के आप पढ़ रहे हो, अगर आपकी चॉइस से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। फोर्सिबली पढ़ रहे हो, छोड़ दो इस वीडियो को, अभी बंद कर दो। किसी काम के नहीं हो तुम, तुम्हारी जिंदगी भी क्या है, पुअर है और कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये एजुकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड अगर हमें लाइफ विद चॉइसेस चाहिए तो, क्योंकि हर जगह ये एजुकेशन तो बेसिक चीज है वो मांगने वाले हैं। एजुकेशन के अलावा आपके पास बहुत सारे स्किल्स का पैकेज होना चाहिए, वो होगा तो आपकी जिंदगी बेहतरीन बन जाएगी। ओके, एनीवेज, और एक चीज लिखी हुई है, वो क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो देखो ये लेडी आ गई, दिस इज द ईयर ऑफ लर्निंग टू रिस्पेक्ट मी। मतलब इज्जत चाहिए आपको बाहर वालों से भी, और आप अपनी भी इज्जत कर सकें, ऐसी लाइफ चाहिए। ये भी जिन लोग के पास नहीं है, साला क्या है, पुअर है। 100 करोड़ रुपया लेके बैठा हुआ है, लेकिन ना घर में उसकी बीवी उसकी इज्जत करती है, ना बच्चे इज्जत करते हैं, तो आग लगा दो उन 100 करोड़ रुपयों को। गरीब हो तुम, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज कहां पे डिस्कस हुई, मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी में, क्योंकि इंसान को ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल करनी होती है अपने जीवन काल में। खाली पैसों से बात बनने वाली नहीं है। वी वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो, और ये जब तक नहीं मिलेंगे हमें, हम पुअर अपने आप को कंसिडर करेंगे। ठीक है, हम तब तक रुकने वाले नहीं है जब तक ये सारी चीज अचीव ना कर ले। देन वी हैव द राइट टू कॉल अवर सेल्व्स एज नॉन पुअर। बाकी तुम्हारा जीवन झंड है, छोड़ दो ऐसी जिंदगी को। अगर कहीं पर कोई भी दबाव है, कोई भी आपका फ्रीडम छीन चुका है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई आपकी इज्जत नहीं करता, आपको चॉइसेस नहीं मिल रही, ऐसा जीवन आपका व्यर्थ है। So when all these things are there, you say that I am not poor. Okay, understood? किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालिए, आई विल रिवर्ट बैक विद इन 24 आवर्स। ओके, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, ऊपर थर्ड लाइन में मेरा जो चेहरा दिख रहा है ना, उसके एग्जैक्ट बाजू में। ओके, 8000770202। ये नंबर अभी तक आपने अगर स्टोर नहीं किया है तो स्टोर कर लीजिए। ओके, चलिए, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।